प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट का कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। इस पर केस को तेजी के साथ चलाएंगे। जल्द अज जल्द हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। मौजूदा केस आईनी तरामीम का नहीं है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने कहा, फुल कोर्ट की तश्कील की दरखास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, बिल में 5 जजेस का कहा था तो अब फुल कोर्ट का मतलब मुतालिबा क्यों? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फुल कोर्ट पर एतमाद की तौजी इंतहाई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है कि इस पे के 3 जज जो फैसला करते हैं वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाज़ाराई मुल्क के लिए खतरनाक है। जजेस की तौहीन करने वालों को नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने बोल से गुफ्तगू में कहा, प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पर आइन में तरमीम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, किसी की ख्वाहिश पर नहीं आइन नहीं बदल सकते। हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अदलिया के खिलाफ एक और महाज की तैयारी। तौहीन पार्लियामेंट बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिल के तहत तौहीन पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पार्लियामेंट की तौहीन पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना बिल में तजवीज़ किया गया है। किसी भी हुकूमती या रियासती अहदेदार को तलब किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बना देना चाहिए। फुल कोर्ट बन गया तो हुकूमत तिलमिला जाएगी। एतजाज़ एहसन की बोल के प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। कहा, 14 मई के इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। जिम्मेदारों में वज़ीर आज़म शामिल हैं, उनको तलब करें और सज़ा ना दें। ये सियासी शहादतें चाहते हैं। पार्लिमानी कमेटी के जरिए जजेस की तैनाती। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन सिफारिशात मुस्तरद कर सकती है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, एजेंसी जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? इससे अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। मामले की कानूनी हैसियत का जायजा लेंगे। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल तलब। समाअत 1 माह तक मुलतवी। इमरान खान के खिलाफ 121 केसेस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 12 मई तक मुलतवी। इस्तफसार किया, कितने मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं ये नहीं बताना, कितने मुकदमात दर्ज हैं। गैर मुसद्दिका रिपोर्ट नहीं चाहिए। जो कुछ हो रहा है इसमें कोई भी फरिश्ता नहीं। अदालत के लिए कोई खास केस नहीं होता, बल्कि सारे केस एक तरह के होते हैं। इमरान खान से परवेज़ इलाही की मुलाकात। पीटीआई जलसों पर मुशावरत। इंतखाबात न होने की सूरत में हिकमत अमली पर भी गौर। इंतखाबी मुहिम पर भी गुफ्तगू। आज़म सवाती और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी ज़मान पार्क पहुँच गए। हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी बैठकर बात करें। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में खून खराबा और बदअमनी नहीं चाहते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संगीन सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। कराची के मेयर का हवा किसके सर बैठेगा? कोई जमात मतलूबा 179 सीटें हासिल नहीं कर सकी। 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। पीपल्स पार्टी 98 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। जमात इस्लामी का 87 नशिस्तों के साथ दूसरा। तहरीक इंसाफ का 43 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। नून लीग 7, आज़ाद और TLP की 1 सीट है। कराची बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने बदतरीन धांधली की। पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया, सिंध की हुक्मरान जमात धांधली पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के वार। कहा, वोटिंग में PP ने तमाम अखलाकी और कानूनी हदूद की पामाली की। पोलिंग स्टेशन पर कराची से बाहर के गुंडों को लाया गया। अरशद शरीफ कत्ल केस GIT की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा।
बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तेज। सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद कराची में बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। तौहीन अदालत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाउल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डॉक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन भी फरीक। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिर का तकर्रुर भी कर दिया। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, मुल्क में महंगाई का तूफान लाए, गरीब पिस गया। लेकिन शहबाज सरकार के इकोनॉमिक आइंस्टाइन इसहाक डार IMF को नाराम कर सके। पाकिस्तान एक बार फिर IMF पैकेज हासिल करने से महरूम रहा। 17 मई की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के एजेंडे से पाकिस्तान गायब। दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी काम नहीं आ सकी। अब तक पाकिस्तान और आलमी इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका। इस माह के अवाखिर में IMF का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान को इमदाद देने का शेड्यूल शामिल नहीं। हम्माद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंपोर्ट बंद हो चुकी है, ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ गए। फौरी इलेक्शन कराकर मुल्क को मजीद माशी बहरान से बचाया जाए। मुल्क की साख की खराबी की वजह इसहाक डार हैं, इतने झूठ बोले, कोई हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा, पर्चा। सिटी कोर्ट में हसन न्याजी की पेशी के मौका पर हंगामा, राई पर कटा। कारी सरकार में मदाखलत, कैदी छुड़ाने और जान से मारने की धमकियां देने की दफात शामिल। हलीम आदिल शेख और अली जैदी समेत 100 से जायद PTI कारकुनान नामजद। दुखियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 28वां रोज। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन की जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। कराची समेत सिंध भर में आज से शदीद गर्मी, सिलसिला 3 रोज जारी रहेगा। मेट ऑफिस के मुताबिक शहर कायद में पारा 38, हैदराबाद में 42, दादू में 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसाएगा। सवात, कालाम और बालाई इलाकों में मई में बर्फबारी। सर्दी फिर लौट आई। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश और जालाबारी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो कोन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।